अच्छा, और आप दोनों का बैच चेंज तो किया है, वो तो मुझे मालूम है। तुम्हारा फर्स्ट है कि सेकंड है? फर्स्ट है। ठीक है। देखो, मेरे सब्जेक्ट में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। आप दोनों में बैठ सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि क्या मेरे कोर्स तो आराम से वहां पर भी होगा तो एक आधी बार और रिवाइज भी हो जाएगा। अभी भी जितना टाइम है मैं वापस उसको पर्सनली रिवाइज भी करा पाऊंगा। दैट इज नॉट अ बिगर इशू। बट आपको अदर सब्जेक्ट्स जो थोड़े से लेंदी सब्जेक्ट्स है, जो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, उसमें आपको उन टीचर से बात करनी पड़ेगी। मेरी तो तुम इस बैच में बैठो या उस बैच में बैठो, यू विल गेट ईच एंड एवरी चैप्टर कंप्लीटेड। तो आपको मेरे सब्जेक्ट में इशू, और मैं यूं भी क्या करता हूँ, एक बार कोर्स कराने के बाद फिर अगली बैच में जब मैं कराता हूँ तो फिर से मैं आपको अलाउ करता हूँ। तो मेरा कोर्स तो हमेशा ये प्लान रहता है कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाए और फिर एक रिवीजन हो जाता है। तो दैट इज अ सफिशिएंट टाइम। तो मेरे लिए इतना इशू नहीं, पर आपको सारे सब्जेक्ट शायद मित्तल सर आपको बोल के भी गए हैं कि यू शुड बी इन दैट बैच। तो वो आप उनसे, मित्तल सर, असीम सर से, यू हैव टू डिस्कस दैट। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आपने पहला अटेम्प्ट दे दिए। कैसा गया था, क्या दिक्कत गई थी, कौन से सब्जेक्ट्स में? अकाउंट्स में दिक्कत गई थी। और मैथ्स कैसा गया? अच्छा, सेल्फ स्टडी था दोनों का। ठीक है। ऑनलाइन वाले भी बता दो बेटा। अच्छा सक्षम मित्तल, तूने एग्जाम क्यों नहीं दिए? उद्धव छोड़ी। अच्छा, खुशी पाठक सेल्फ स्टडी। और कौन कौन है? अच्छा, मैथ्स का बढ़िया ही गया। मैथ्स का तो इजी आया है, पेपर भी इजी आया है इस बार ओवरऑल। अच्छा, आप लोग सब हो। बहुत सारे लोगों ने बैचेस चेंज भी करी है, जैसे पवन ने हो गया। ठीक है। आप में से किस किस का पहला अटेम्प्ट हो गया? अच्छा, चाचा को कैंसर हो गया था। ठीक है सक्षम, अब थोड़ा सा और हो जाएगा अच्छे से प्रिपेयर भी। अच्छा, लॉ के कारण आना पड़ा। कितनों का लॉ खराब हुआ है ये बताओ। पर लॉ तो इस बार इजी पेपर था कंपेरेटिवली। पिछले वाले के मुकाबले इस बार लॉ इजी था। कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा ही, बस अकाउंट्स ही थोड़ा सा एक लेवल था, बाकी तो सारे पेपर्स बहुत इजी थे। और मैथ्स तो इसमें बल्कि सपोर्टिव है इस बार। तो मैथ्स अगर जिसने अच्छे से पढ़ा हो तो उसको तो ज्यादा नंबर आने चाहिए। मैथ्स में तो एक्सपेक्टेड है मुझे 90 अबव कई सारे बच्चों के इस बार। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आराम से डिटेल में अपना कोर्स हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, सबसे पहले आप सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वैसे सबके पास कैलकुलेटर होगा, हाँ या ना? कैल्सी कौन सा होना चाहिए अपने पास? सिटीजन का 512 मॉडल का। ठीक है। ये कैलकुलेटर का मॉडल होना चाहिए जिसमें कीज आपकी होनी चाहिए मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, MRC, GT, अंडर रूट। ठीक है, क्या ये क्लियर है? और एक प्लस माइनस स्लैश वाला साइन, ये कीज होना जरूरी है। गो टू नहीं चलता, GT होना जरूरी है। तो ये सब आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि अपन कैल्सीट्रिक्स भी पढ़ेंगे, बेसिक्स से भी पढ़ेंगे, सब चीजें डिटेल में करेंगे। आपको अब ये बात सोचनी चाहिए, जितने भी रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स को अपना है ना थोड़ा सा शेड्यूल बनाना चाहिए, और इस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि यार कौन से चैप्टर्स हमारे स्ट्रांग हैं, कौन से वीक हैं। और आपके पास इस बार के अटेम्प्ट के पेपर होंगे, तो सबसे पहला जब इस बैच की शुरुआत करते हैं तो आपको फर्स्ट डे पर ये करना चाहिए, फर्स्ट वीक के अंदर अंदर, जैसे मंडे तक आप ये आराम से करना, जितने भी पेपर्स हैं उनको उठाओ, उनको करो बिना प्रिपरेशंस के। अब जो पढ़ा था पिछले अटेम्प्ट में वो काफी था, वो पढ़ा था, उसके हिसाब से उस पूरे पेपर को सॉल्व करो, और एक पिछले अटेम्प्ट का भी सॉल्व करो, क्योंकि दोनों पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं। पिछले अटेम्प्ट का भी पेपर था, आप बोलोगे तो मैं ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा।
दैट इज नॉट अ बिगर इशू। तो आप दोनों अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करो, और उसमें से जब आप मंडे को क्लास में आते हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि हमारे कौन से टॉपिक वीक रह गए थे, और वो आपके हर सब्जेक्ट की कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए फर्स्ट पेज पर कि ये टॉपिक्स हमारे वीक थे। दिस इज योर पर्सनल प्रिपरेशन। मैं ये बता रहा हूं कि जब अपन कोई चीज सेकेंड टाइम कर रहे हैं, तो पहले तो उसमें एक नयापन कैसे लाए। क्या होता है कि जब सेम चीज चलती रहती है ना, तो उसमें से एनर्जी लेवल अपना खत्म होता जाता है। यार ये तो आता था, ये तो करा था, यार ये कैसे नहीं हुआ। तो वो सब सोचने की जगह व्हाट वी शुड फोकस्ड ऑन, कैसे उसको आगे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ज्यादा स्कोरिंग कैसे बनाना है, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर गिविंग द सेकेंड अटेम्प्ट। आप दोनों पेपर सॉल्व करो, चाहे 2 दिन की जगह आपको 4 दिन लगे, पर वो आपका हर कॉपी के पहले पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए कि दिस चैप्टर या दिस टॉपिक, ये टॉपिक इस चैप्टर का मेरा वीक है। अभी मैं ओवरऑल के लिए बात कर रहा हूं। अब इसकी सेकेंड स्टेज क्या आती है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि यार अब अपन ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। जब मैं आपको ये बताता हूं कि यार ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उस चैप्टर के आप पुराने नोट्स निकालो जो आपने पढ़ा है, उन सब चीजों को एक बार चेक करो फर्स्ट डे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। फिर उसके फर्स्ट पेज पे लिख लो कि यार इस चैप्टर में हमारी ये तकलीफें थी। उससे क्या मिलेगा कि यार जब वो टॉपिक चलेगा तो यू वुड बी मोर फोकस्ड, जब वो क्वेश्चन चलेगा तो यू वुड बी मोर फोकस्ड कि आपने उसके लिए मेहनत करी जानने के लिए कि हमारी कमजोरी क्या है। समझ में आ रही है सबको बेटा? ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने ये डिसिप्लिन से फॉलो कर लिया, तो आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज आप देखोगे। बहुत बड़ा चेंज, छोटा चेंज नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है पर ये बहुत डिफिकल्ट भी है। आपको इसमें बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि चैप्टर चालू हो गया उसके 5 दिन तक आपका ये काम नहीं हुआ, तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। आफ्टर 5 डेज चैप्टर आधे से ज्यादा खत्म हो गया, उसके बाद आप लिखते भी हो तो उसकी कोई वर्थ, दैट शुड बी डन ऑन द फर्स्ट डे या बिफोर फर्स्ट डे। क्लियर है? ये मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जब आप सेकेंड अटेम्प्ट को, उसमें क्या आपको लगेगा भी कि हाँ यार मुझे ये करना है, इस अटेम्प्ट में मुझे इतना स्कोर करना है। सेट योर टारगेट्स। उसमें आप टारगेट भी सेट कर सकते हो। फिर आपको टेस्ट पेपर्स भी देने, तो मालूम पड़ेगा कि यार ये टेस्ट पेपर दिया तो मुझे इतना स्कोर करना है। तो आपको वो फील आएगा अंदर से कि यार हमने ये सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, पर हमने ये चीजें ज्यादा पढ़ी और उसका नॉलेज गेन करा। एक बात और ध्यान रखना इस लाइन में, ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही सक्सेसफुल सीए है। सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले उससे भी ज्यादा कई सक्सेसफुल सीए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही नॉलेज 2 से 3 बार रीगेन करा है, तो उनका नॉलेज और पक्का होता है। और इस लाइन में आपको ताहा जिंदगी नॉलेज काम आता है। जिसको जितने पॉइंट्स याद हैं, जितनी चीजें याद है, उतना बेटर। तो पहली तो इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 90% ऑफ बैच तो अटेम्प्ट लगने के बाद भी सब साथ में ही सीए होते हैं। 90%। सिर्फ 10% ऑफ केसेस होते हैं जो सीधे सीधे फर्स्ट अटेम्प्ट में गायब हो जाते हैं कि भैया हो गया सीए। 90% ऑफ बैच में आगे पीछे सब दोस्त साथ में ही सीए होते हैं। तो उसको इतना नेगेटिव इस लाइन में लेने की जरूरत नहीं है। पर यह है कि अपन ने फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट लाए, क्या चेंजेस लाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन सेम धर्रे से वही छुट्टी मार रहे हैं, वही होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं क्लास में टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर आप गलत हो। देन यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ एंड कैरियर। फिर ऐसा नहीं है कि आप कोई सक्सेसफुल हो रहे हो, फिर आप मक्कार हो। ये कैटेगरी फिर वहां चेंज हो जाएगी। फिर आप क्या हो? सिंपल मक्कार हो जो टाइम पास कर रहे हैं। आप अपने आप में कुछ चेंज लाते हो, आप खुद के लिए बोल पाते हो कॉन्फिडेंस से कि सर इस बार मैंने कुछ अलग करा है, तो आप सही हो। पर अगर आप ये खुद के लिए नहीं बोल पा रहे हो तो आप गलत हो।
ठीक है, इसमें अटेम्प्ट लगना इस लाइन में कोई बड़ी बात नहीं है, पर अटेम्प्ट लगने के बाद आप उसके साथ क्या करते हो ये बड़ी बात है। समझ में आया अच्छे से? ठीक है। और मैं रिपीटर्स को बोलता हूँ, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको है ना अपना शेड्यूल नहीं बनता, अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पाते कि मैं कैसे एडजस्ट करूँ इतने सारे सब्जेक्ट्स को, तो उनके लिए जो है ना हर्षित की क्लासेस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं कभी नहीं बोलता कि हर्षित की क्लासेस टॉपर्स के लिए काम की है। एक टॉपर और एक सिंसियर डिसिप्लिन बच्चा है उसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी हो डिसिप्लिन या टॉपर, या आप इतने डिसिप्लिन तरीके से पढ़ते हो तो टॉपर आप बन जाओगे, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं। पर ज़रूरत किसको पड़ती है? जो खुद को बैलेंस नहीं करके रखता, तो उनके लिए उसके सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर वो आपको प्लान करके देता है कि एक दिन में ये पढ़ो, एक दिन में ये पढ़ो, एक दिन में ये पढ़ो। उनके लिए लेक्चर्स क्या हो जाते हैं उसके मेंटरशिप के इम्पॉर्टेंट। बट अगर आप खुद को खुद से डिसिप्लिन रख सकते हो तो आपको ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो, मतलब कैलकुलेटर सबके पास है। कैन वी स्टार्ट विद द बेसिक्स? मैं पूरा बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं, पूरा डिटेल में होगा बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का एग्जाम्पल करो जरा, अप्लाई करके बताओ बेटा। आप में से भी जो बेटा ऑनलाइन है पर उनको लगता है कि नहीं हम तो है ना ऑफलाइन आ सकते हैं, तो कोशिश करो, अगर आप इंदौर से ही हो तो डू कम ऑफलाइन बेटा। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने के लिए यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन, वो कई बार नहीं हो पाता। मतलब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके पास ये होना चाहिए कि उस एक घंटा जब वो क्लास चल रही है तो जो क्लास में बोला जा रहा है सिर्फ उसी पर ध्यान, घर के किसी काम पर ध्यान नहीं, आसपास कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो तो यू शुड बी ऑनलाइन, अदरवाइज यू शुड बी ऑफलाइन। या कोशिश करो, नहीं भी आ सकते तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो। मतलब क्लास को क्लास जैसा कंसिडर करो कि यार कुछ भी हो जाए हम लोग इधर से उधर नहीं होंगे। जैसे क्लास में सर बैठे हैं तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि उठ के सीधे वॉशरूम चले गए, तो सेम चीज़ घर पे भी अप्लाई करो। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम क्लास में बैठे हैं उधर पीछे से मम्मी आवाज़ दे देगी और हम उठ के क्लास से बाहर चले जाएं। मतलब उस क्लास को भी क्लास जैसा ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में बल्कि टॉपर्स ज़्यादा निकलते हैं, बट ऑनलाइन में डिसिप्लिन रहना लिटिल टू डिफिकल्ट, ये फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन में बल्कि टाइम सेव होता है, अच्छा रहता है, बट यू हैव टू डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि हम आपको नहीं देख सकते कि आपने होमवर्क करा या नहीं करा। अगर हम होमवर्क नहीं देखते हैं तो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको अपने बारे में फिर ज़्यादा सोच के चलना है। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, ये दोनों आंसर सबने सही निकाले थे, किसी का गलत तो नहीं था? ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे 4x² - 1, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 2x - 1 और 2x+1। एक और एग्जाम्पल लिख लो, करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं हूं, मैं हेल्प करूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सबने सही करा था। a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है आप में से किसी को, कोई बता सकता है? बताओ। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 3a² b + 3ab²। जो तूने कहा था वो भी सही है, तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके। क्लियर बेटा, बढ़िया। करो, अप्लाई करो बेटा। कितनों ने सही करा था बेटा ये? और थोड़ा सा ऑनलाइन वाले भी एक्टिव रहा करो, एटलीस्ट यस नो बोल सकते हो। जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ऐसा मत सोचो कि यार हम बैठे ही हैं बस। ये सब चीजें समझो, क्या होता है, आपका नाम आता है, समझ में आता है कि आपकी क्या हालत है, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, सब चीजों का फर्क पड़ता है। करो, करो।
हर टर्म समझ में आया? नहीं आया तो आपको बोलना है, अब बात करनी है उस पे। अगर किसी भी टर्म में नंबर वाइज भी पूछ सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे कौन से टर्म में डाउट है, कौन सा टर्म समझ नहीं आया, ठीक है, यू कैन डिस्कस दैट। चलो नेक्स्ट, फिर से फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले ज़्यादा काम के होते हैं। ए माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला याद है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, नहीं। प्लस ठीक है, अप्लाई करो। मतलब आपको जो वो बैच का डिसीजन लेना है वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स को देख कर लेना है। मैं तो वहां पे भी हो जाएगा कई चैप्टर्स वापस। जब तक वो चैप्टर छूट जाएगा जो चल रहा है। हाँ, क्या ये क्लियर है? कोई डाउट? एक और अप्लाई करो, ट्राई दिस। वन का क्यूब वन ही होता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा इससे पहले एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ फिर। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है? वो आएगा एग्जाम में आपको, रिजल्ट में। शुभांगी सही है बेटा, 3 ABC। ठीक है, ये लिख लो फॉर्मूला। शुभांगी, तेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है कि सेकंड बेटा? सेकंड। कौन से सब्जेक्ट के लिए दे रही है ये वापस, क्या हो गया है? अच्छा, अकाउंट्स। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो क्या? पीसीएम तक, अच्छा पीसीएम, तो फिर तो बनता है, हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अच्छा है कि इस लेवल पे हो गया तो आपका अकाउंट सही सुधर जाएगा, बेटर रहेगा। मैथ्स का पेपर कैसा गया बेटा तेरा? क्या उम्मीद है बेटा? तो कम है पीसीएम के हिसाब से, जस्ट 60+, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इज बिलो एक्सपेक्टेशन। मतलब अब टारगेट होना चाहिए कि दिस सब्जेक्ट शुड क्रॉस 90। अब बताओ, ए बाय बी अपॉन सी बाय डी इक्वल टू क्या होगा? ये कंडीशंस याद है? बढ़िया। ए डी बाय बी सी, याद है अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर डिवाइड बाय सी बाय डी हो तो ए बाय बी इंटू, तो ए डी बाय, यस और नो? और ये क्या हो जाएगा? ए बाय बी सी, और ये होगा ए सी बाय बी। इसको भी थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूँ कि भूलो नहीं आप। अब ए डिवाइड बाय बी बाय सी, तो ए इंटू सी बाय बी। ठीक है, क्या कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, किसी का ये लिखना बचा है क्या? हाँ, कल मेरी क्लास नहीं होगी, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मंडे को मेरी क्लास रहेगी बेटा इसके बाद। करो, फाइंड एक्स। हेलो।
इसके वो तो इन्होंने ही डाटा लेके दिया, मैं अभी वापस पूछता हूँ, इनके पास है। तो ये उसी दिन बोल देता, अपन उसी दिन कर लेते वापस। हाँ ठीक है, मैं अभी बोलता हूँ, है ना। हाँ ठीक। हाँ बेटा, मैं सेम ही करवाऊंगा ना, जिससे कवर हो जाता है। क्लियर है। ठीक है, करो। क्या आ जाएगा? 21x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/21। ठीक है। इसमें कोई डाउट? करके बताओ। मंडे को अपनी है ना कैलकुलेटर ट्रिक्स स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, तो कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सबको याद होगा। दैट इज 16/11। कितनों ने सही करा था? शुभांगी 19 कैसे? ये बताओ।
ठीक है, मैंने इसमें एक बेसिक सिखाया था, जब भी मैथमेटिक्स में 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें बराबर हो तो उसको क्या मान लो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k, 3k और 5k। तो 2k, 3k और तो k सब में से क्लियर, कोई डाउट है? ठीक है, करो। ये कंसेप्ट याद है सबको? a बाय बी 2:3 गिवन है, b बाय सी 5:7, तो दोनों में कॉमन कौन है? तो b को बराबर कर लेंगे, कैसे? यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 10:15:, क्या ये क्लियर है? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिटेल में करेंगे, कैलसी स्टार्ट कर चुके रहेंगे और थोड़ा सा बेसिक और करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलो, थैंक यू बेटा। और जो मैंने बातें बोली है, कोशिश करना कि 2 दिन में कुछ चैप्टर्स, कुछ पेपर सॉल्व कर लो और फिर उनके बारे में लिख लो स्टार्टिंग में। और जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा लगता है कि दिक्कत है, उनको और पहले करो। जो भी सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहा हूँ, वो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, थैंक यू बेटा।